ऑनिस्ट ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बोर्ड परीक्षा निकट है और ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के बोर्ड छात्रों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट हाई स्कूल में भी है, लाइट इंटर में भी है। तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हाँ, एक चीज़ कह दें कि बोर्ड से रिलेटेड इस समय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। और नए यदि आप हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, ये आपतित किरण है। जो किरण आती हुई प्रतीत हो वो आपतित किरण है, और जो दूसरे माध्यम में जाकर लौट रही हो वो अपवर्तित किरण है। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन है, आपको बता दें कि जैसे अगर पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है, तो जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक, तो इसमें अपवर्तित किरण माने जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जस्ट इसी का अपोजिट अगर कर लिया जाए कि जिसे आप विरल, पहला माध्यम अगर विरल जो कह रहे हैं यही आपका सघन हो जाए और दूसरा माध्यम आपका विरल हो जाए, तो उस कंडीशन में यदि प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वहां वह अभिलंब से थोड़ा सा दूर की ओर हट जाती है। ठीक, तो ये रही कंडीशन इसकी। मीन्स जैसे ये देखिए, ये आपकी आपतित किरण है। चलिए इसे हम यह माध्यम सघन ले लेते हैं। कौन सा माध्यम? सघन ले लेते हैं। अब जब ये सघन से, और ये माध्यम हम लेते हैं विरल। कौन सा माध्यम? विरल। जब ये सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब देख रहे हैं ना, अभिलंब से थोड़ा सा ये दूर की ओर ऐसे हट जाएगी। ठीक, ये दूर की ओर हट जाएगी। और जो पहला है, अगर विरल से सघन में जाएगी, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है आप समझ चुके होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इस टॉपिक में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। प्रथम नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब,
तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इनका पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो इसमें तो आप जान ही रहे कि अपवर्तन दो माध्यम में ही संभव है। ठीक, और जबकि प्रकाश का परावर्तन एक ही माध्यम में संभव है। ठीक है ना, परावर्तन एक ही माध्यम और अपवर्तन के लिए दो माध्यम अनिवार्य है। तो दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या माने साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक। ठीक है, तो ये है, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। और एक बात और याद रखिए कि जो नियतांक है इसमें साइन आई अपान साइन आर इक्वल जो नियतांक मिला उसी को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे नीटा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो स्नेल का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम आपको शॉर्ट वीडियो में भी देखने को मिलेगी। देखिए, आपको स्नेल का नियम दिखा देते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो, ठीक, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल के नियम के लिए जो है आपको क्या याद रखना है? यही साइन आई अपान साइन आर, ठीक है ना, इक्वल नियतांक। यही स्नेल का नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में अवश्य पूछा जाता है ये। ठीक है, और याद रखिए कि ये जो नियतांक है साइन आई बटे साइन आर इक्वल नियतांक, नियतांक है क्या कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। जो नियतांक है वही क्या है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। आप चाहे तो स्थिर है इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे खुद लिखकर प्रैक्टिस करिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ हाँ, चैनल पर फिर से मैं कह रहा हूँ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि भाई पुराने हैं, आप प्रिय हैं, तो आप जो है लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।